सो हे गाइस, इट्स मोदी शर्मा। कैसे आप लोग? होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज संडे है और मैं उठ चुका हूँ, फटाफट अभी सुबह हो चुकी है। तो आज देखते हैं क्या क्या होता है। काफी ज्यादा मजा आएगा आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग पर एंड तक बने हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बाजू में घंटे जरूर दबाना, ठीक है। सो अभी मैं चाय वाय पी लेता हूँ और फिर नहा धो के फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। अब भी जैसा तुम्हें दिख रहा होगा भाई, नहा के आया हूँ। काफी ज्यादा ठंडा पानी था, एकदम बर्फ जैसा। तो अभी धूप में खड़ा हुआ हूँ, तो अभी थोड़ी देर धूप से तप लेता हूँ मैं। फिर जब नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर तो फिर कपड़े पहन के और फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई अब मैं पूरा तैयार होकर मतलब बालों में तेल वेल डाल के आ गया और ऊपर छत पे अभी धूप में थोड़ी देर मैंने सोचा बैठ जाता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। थोड़ा धूप में तप लेता हूँ आराम से। अभी खाना वाना भी खा लिया और मम्मी भी आ गई ऊपर। सो अभी देखते हैं क्या करना है। अभी जाएंगे, सोच रहे हैं कहीं पर घूम के आएंगे, नहीं तो क्या होगा। आज संडे, आज भी बर्बाद चले आएगा, तो सोच रहे हैं कहीं घूम के आएंगे। सो जैसा भी होगा अभी तुम्हें बताएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस अभी लाइट भी चली गई है और मम्मी से बोला था कहीं घूमने जाने का, तो मम्मी मना कर रही है। कह रही है कि अभी सोऊंगी दिन में, तो मतलब आराम करना है, क्योंकि थक जाती है ना वो, दिन भर घर का काम करती हैं। तो लाइट भी नहीं है, तो अभी कहीं जाने का प्लान भी नहीं बन रहा। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ। अभी शाम को मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, काफी ज्यादा डरावनी जो हुई है मेरे साथ। तो वो अभी मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ और फिर उठ के फिर तुम्हें पूरा जो भी हुआ था कल वो बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस वेलकम बैक। अभी मैं जस्ट सो के ऊपर उठ के आ चुका हूँ। तुम्हें दिख ही रहा होगा, शक्ल से पता चल रहा होगा सो गया था मैं। दिन भर से लाइट भी नहीं है, अभी भी तक नहीं आई लाइट। मोबाइल भी चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि कल मेरे साथ क्या हुआ। तो ये मतलब काफ़ी सीरियस बात है, तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। कल जब मैं सो रहा था ना, तो लाइक रात में जब मेरी एकदम से नींद खुली, तो मुझे ना लाइक तुम लोगों को पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल है, इंसान को ना स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है, जिसमें कभी कभी होता क्या है ना, पूरी बॉडी अपन उठ तो जाते हैं पर अपनी पूरी जो बॉडी होती है वो एकदम पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी को अपन हिला नहीं पाते। तो कल मेरे साथ वही हुआ। कल रात में लाइक नींद खुली मेरी, टाइम का पता नहीं मुझे कितना हो रहा था। तो फालतू में वो बताने, एकदम से वो स्टोरी बताने के लिए रात के 3 बज रहे थे, और ऐसा वैसा कुछ नहीं, रियल है। तो पता नहीं कितने बजे मेरी एकदम से अचानक नींद खुली, रात ही थी। तो जस्ट मैं ऐसे बॉडी हिलाने की कोशिश करी, तो एकदम ना हिल नहीं रही थी। तो मेरा ऐसा हाथ एक छाती पे था। मेरे को पता था मेरे साथ क्या हो रहा है आजू बाजू है, ठीक है। मैं अकेला नहीं सोता, मैं हमेशा घर वालों के साथ सोता हूँ। तो मेरे को ऐसा डर, मेरे को मालूम भी था पहले से कि ऐसा होता है, स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है। बहुत से लोग इसे कहते हैं भूत प्रेत का भी, तो वो एक अलग मैटर है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या। सो एक यहाँ पर हाथ रखा था मेरा, एक ऐसा हाथ मतलब ये वाला हाथ यहाँ था, और एक ऐसे मतलब ऐसा रखा हुआ था बिस्तर पे। तो मैं सो रहा था और एकदम से मेरी नींद खुली, तो मैं ना एकदम हिलने की कोशिश करी। मैं ना हिल नहीं पाया, क्योंकि ना मेरे जो रात में ना ऐसे छाती पे प्रेशर सा फील हो रहा था। ऐसा ऐसा लग रहा था कोई मेरे पैरों पे बैठा हुआ है, और एकदम छाती पे ऐसे मतलब लाइक ऐसा फोर्स पड़ता ना, तो वैसा महसूस हो रहा था। तो मेरा एक हाथ जो यहाँ पर था, मैंने उसे ऐसे हिलाने की कोशिश करी। भाई लिटरली मैं हिला नहीं पाया। उस टाइम जो मेरी फटी, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, इससे समझ जाओ। अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत तेज डर लगा, तो ये भी मतलब उतना वो नहीं देगा तुम्हें, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फटी। ऐसा हाथ रखा हुआ था, मैंने ना उसे उठाने की कोशिश करी, उठा नहीं, बल्कि मेरे को ऐसा रखा हुआ था ये वाला हाथ। तो ऐसा उठाया मैंने, मतलब कोशिश करी, तो मेरे को ऐसा लगा कोई उसको यहाँ से और पकड़ को और ऐसे दबा रहा उसे। ऐसा मतलब चुभने तक लगा था भाई। ऐसा लग रहा कोई के नाखून बड़े बड़े, कोई पैरों पे बैठा ऐसे छाती पे फोर्स दे रहा है। तो भाई मेरी मतलब मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता, रात में जो होता है ना भाई, तो इतना तेज डर लग रहा था मुझे, मैं क्या बताऊँ। तो फिर भी मैंने मतलब बहुत कोशिश करी, हिल नहीं पा रहा था मैं। तो फिर तो धीरे धीरे मैंने कोशिश करी, राम नाम मैंने मन में जपना शुरू किया। बोलते भी नहीं बन रहा था कुछ। मम्मी बाजू में सो रही थी, पापा सब सो रहे थे, फिर भी मतलब ऐसा डर लग रहा था ना, ना हिलते बन रहा था ना कुछ। सब कुछ ऐसा हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। बस ये है कि मैं मतलब जगा हुआ था, ठीक है। तो मैंने राम 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 बोलना ऐसा मन में शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हुआ। तो ऐसा मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई था जो ऐसा पैरों पे बैठा हुआ था या ऐसा दबा रहा था। तो जब राम नाम बोलना शुरू किया, तो थोड़ी देर में सब ठीक हो गया। फिर मेरे को पता था क्योंकि ऐसा होता है, तो फिर मैं सो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है भाई। मैंने जब सुबह उठ के, मतलब मेरे को पहले से ही पता था, पर मैंने सुबह उठ के थोड़ा और रिसर्च करा। तो स्लीप पैरालिसिस इसलिए होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते, या फिर नींद का अपन शेड्यूल बदल लेते हैं। अब तुम लोगों को अगर पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अभी मैंने 4 बजे सुबह उठना शुरू कर दिया, और रात में भी मैं जल्दी सो जाता हूँ। पहले मैं सोता था 11-12 बजे, और सुबह उठता था 8-1 बजे उठता था। लेकिन अब मैं सो जाता हूँ 8-9 बजे, और सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे। तो एक तो मेन रीज़न ही होता है जब अपन अपनी स्लीप का वो शेड्यूल बदलते हैं, जब या तो हम बहुत ज़्यादा सो नहीं पाते, थोड़ी नींद लेते हैं, जब ऐसा होता है। तो हो सकता है मेरा शेड्यूल के कारण हो रहा है, जो भी वो रीज़न हो वो मुझे नहीं पता।
तो हुआ कल ऐसा, तो मैंने सुबह उठ के और रिसर्च करी तो मैंने देखा कि ये रीज़न तो मैंने तुम्हें बता दिया। होता क्यों है, देखो जब हम सो रहे होते हैं तो हम ड्रीम में होते हैं, ठीक है, तो हम कोई ना कोई सपना देख रहे होते हैं। तो जब हमारी बॉडी ना, जो हमारा दिमाग रहता है वो हमारी बॉडी को पैरालिसिस कर देता है, ताकि जो हम सपने में कर रहे हो वो हम असली में ना करने लगे। मतलब जैसे मैं सपने में तलवार चला रहा हूँ तो मैं असली में ऐसे हाथ में चलाने लगूँ, इसलिए हमारी बॉडी को पैरालिसिस कर देता है, ठीक है। और हम उस टाइम सो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, ठीक है ठीक है ठीक है, कितनी बार बोल रहा हूँ मैं। जब हमारी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, हम सपना देख रहे होते हैं, तो कभी कभी ना दिमाग में, जैसे मोबाइल में बग आ जाता है या सॉफ्टवेयर में वक्त, दिमाग में ही बग आ जाता है, तो दिमाग हमारा, जो हम सो रहे होते हैं ना, हमें जगा देता है। तो और उस टाइम हमारी बॉडी पैरालिसिस ही रह जाती है। तो जब हम कोशिश करते हिलाने की तो बॉडी हिल नहीं पाती, तो हमारी जो फटती है ना भाई, मैं मतलब भगवान से दुआ करूँ तुम्हारे साथ हो ही नहीं कभी भाई, क्योंकि रात में जो हुआ मेरे साथ, मैं तुम्हें बता, कल मैं 4 बजे भी नहीं उठा इसी डर के कारण, क्योंकि 4 बजे उठता हूँ, सब सोते रहते हैं घर में, मैं हॉल में आ जाता हूँ, कमरे में सब सोते रहते हैं, मेरे को लगता है डर, इसलिए मैं कल 4 बजे भी नहीं उठा। मैंने कहा आज उठ ही नहीं रहा भाई, संडे भी था आज, तो मैंने कहा रहने दो भाई। क्योंकि इतनी बुरी फटी थी भाई रात में, मैं तुम्हें मतलब तुम्हें एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता भाई। सूरज कितना शानदार दिख रहा है, वो देख रहे हो कितना एकदम ढल गया, मैंने एकदम ना बात ही बदल दी। इतना बुरा डर लगता ना भाई उस टाइम, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावना, मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना तुम कह सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि बुरी आत्माएं आके बैठ जाती हैं पैरों पे, और ऐसा ये सब कुछ नहीं होता वैसे, तो सबकी अपनी अपनी वो रहती है एक्सपीरियंस, मान्यता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, यस यही शेयर करना था अभी। और क्या बताऊँ इसके बारे में, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ना दुनिया में कहते हैं कि हर 10 में से 8 लोगों को हो ही जाता है। तो कभी ना कभी मतलब हर इंसान को 3 से 4 बार पूरी ज़िंदगी में हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, पर मुझे मालूम था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा डर नहीं लगा। अब तुम कहोगे कि भाई मतलब जब तूने राम नाम लिया, को बहुत सारे लोग कहने लगेंगे तो ऐसा डर क्यों चले गया, मतलब वो नॉर्मल क्यों हो गया। तो मैं बताता हूँ होता क्या है, जब हमारे ऊपर वो प्रेशर पड़ता है ना, तो हमारे दिमाग में मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं अलग अलग दिमाग के, ठीक है, दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब हम राम नाम लेते तो हमारे दिमाग का जो पार्ट होता है उसको आप, हमारे राम नाम क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारे दिल को पता है, हमारे दिमाग को पता है कि वो हमें बचा लेंगे। तो जब हम वो नाम लेते हैं तो हमारा दिमाग समझने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉडी को वो रिलैक्स कर देता है, पैरालिसिस से मतलब हटा देता है, और हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो ये राम नाम का मतलब, या फिर भगवान का जिसका भी अपन नाम लेते हैं उसका ये असर होने लगता है, तो ऐसा बॉडी ठीक हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का था, तुम्हारे साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं, क्योंकि आज का व्लॉग क्यों कहीं घूमने भी नहीं गया, संडे था तो ऐसा ही बोरिंग डे से निकल गया, लाइट भी नहीं है, सो गया था मैं। और क्या, और बस इतनी सारी चीज़ें तो मैं ऐसा शेयर कर दी। शाम भी हो गई है, ठंड भी पड़ने लगी, अब मैं नीचे जाऊंगा। और क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं भाई, क्योंकि कल रात के बाद जो हुआ है भाई, तुम महसूस नहीं कर सकते, भगवान ना करे तुम्हारे साथ कभी हो। और अगर तुम्हारे साथ कभी हुआ होगा ऐसा, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ, जो भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये एक स्टोरी तुम्हें स्टोरी नहीं, मतलब रियल वही है मेरा एक्सपीरियंस। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। सब्सक्राइब करना, पसंद आई हो वीडियो व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय और लव यू।